नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में सरकार पर सेना भारी, इमरान की मर्जी के बिना सेना प्रमुख बाजवा ने बदल दिया आईएसआई चीफ। भोपाल में महिला को जिंदा जलाया, जमीन के बंटवारे को लेकर भाइयों में चल रहा था विवाद। ओ माय गॉड 2 फिल्म के सेट पर क्रू मेंबर्स हुए कोविड पॉजिटिव, 2 हफ्तों के लिए रुकी यामी गौतम। टीम इंडिया से पांडे हो सकते हैं आउट, वेंकटेश, दीपक और शोध। आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई, एनसीबी ने कहा खान प्रभावशाली व्यक्ति और सबूतों से कर सकते हैं छेड़छाड़। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर में हुए व्यापारी के साथ लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए बिजनौर काली मंदिर चौराहे के पास से चोरों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से लूट की गई रकम व लैपटॉप और सभी सामान बरामद कर लिया और पुलिस ने चारों बदमाशों को जेल भेज दिया है। दरअसल 2 दिन पूर्व देर रात्रि व्यापारी राजीव अग्रवाल अपनी दुकान बंद करके 1,20,000 की नकदी, लैपटॉप व अन्य सामान लेकर घर जा रहे थे। जैसे व्यापारी राजीव अग्रवाल अपने घर के नज़दीक पहुंचे, तभी पहले से ही घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने तमंचे की बात मारकर व्यापारी राजीव अग्रवाल को घायल कर दिया। 9 अक्टूबर को सायं 8:15 बजे के लगभग बिजनौर शहर के सिविल लाइंस कस्बे में राजीव अग्रवाल नाम के एक आढ़त व्यापारी के साथ में 4 बदमाशों ने लूट की घटना कारित किया। इसमें उनके लैपटॉप और 2,40,000 रुपये एवं अन्य सामान लूटा जाना बताया गया। एक नीरज भाटी और स्वाट टीम यहाँ के क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी प्रभारी निरीक्षक द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया है। इसमें घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, तमंचे, लैपटॉप 1,20,000 रुपया बरामद किया गया है। पानसेमल अनुविभाग में चलाए जा रहे भू अभिलेख शुद्धिकरण अभियान को लेकर आज पानसेमल एसडीएम अंशु ज्वाला ने जिनमें B1 में नामांतरण अथवा अन्य कोई त्रुटि हो जाए उससे सुधार किया जा रहा है। एसडीएम अंजू ज्वाला ने पटवारियों के साथ लोक सेवा केंद्र में समीक्षा बैठक की। अभियान को लेकर एसडीएम ने जानकारी में बताया कि यह मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान में से एक है। आज पटवारियों की बैठक हमने राजस्व विभाग द्वारा भू अभिलेख शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी राजस्व रिकॉर्ड जिस भी व्यक्ति का अगर कोई त्रुटि है, उसके नाम में त्रुटि है, उसके रकबे में त्रुटि है या अन्य प्रकार की कोई भी त्रुटि है, तो इस अभियान में हमको उसको संशोधित करना है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाने पर तुले हुए हैं। उपचुनाव के प्रचार के बीच दोनों ही पार्टी के प्रमुख नेताओं के द्वारा बयानबाजी का दौर भी इस समय प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। जी सांसद बन चुके थे, इस बात में सत्यता है और इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है। भोपाल के लोगों के पास मौजूद है, मध्य प्रदेश के लोगों के पास मौजूद है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय कमलनाथ जी के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास सांग अब शब्द बोलते हैं, कभी रामेश्वर शर्मा शब्द बोलते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पागल हो चुकी है, उन्हीं की बातों को लेकर आज हमने यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने यहाँ पर विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष में रहकर इसी तरीके से जन विरोधी भाजपा सरकार का विरोध जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1984 में कमलनाथ जो है दागदार हैं सिख दंगों के। देखिए, इन बातों में कोई प्रमाण नहीं है। इन बातों का प्रमाण जिस बात की हम बात कर रहे हैं, जो चड्डी पहन के BD शर्मा की बात हो रही है, उस बात की हम बात कर रहे हैं। बाकी जो बातें वो कोर्ट में विचाराधीन बातें हैं, उन बातों का अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप बताइए, नहीं तो हम BD शर्मा की चड्डी के प्रमाण हम आपको बताना चाहेंगे। इस बात का हमने यहाँ पर कमलनाथ जी का विरोध किया। कमलनाथ जी के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा कोई वक्तव्य दिया था, उसको लेकर भाजपा ने कुछ वक्तव्य दिया, उसके विरोध में इनके द्वारा आज प्रदर्शन किया गया था और इनका पुतला जलाने की योजना थी जो कि नहीं हो पाई और सामान्यतः उनका कार्यक्रम अब समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी राज्य सरकारों से कहा
पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ जुड़े हैं। हम तत्काल पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ जुड़ने का फैसला करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, सभी राज्य सरकारों से कहा कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ वो जुड़े। हम तत्काल पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ने का फैसला करते हैं। अजब मध्य प्रदेश, गजब मध्य प्रदेश। शासन का तुगलकी आदेश, सांडों की होगी नसबंदी आदेश के विरोध में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, मैं सभी अधिकारियों, मंत्री, कलेक्टर, मुख्यमंत्री से बात की है, इस तरह के आदेशों पर तत्काल रोक लगाई जाए। माननीय शिवराज जी से बात की, माननीय पशुपालन मंत्री की, कलेक्टर से बात की, ये उनके जो ओएसडी थे उनसे बात की, मंत्री जी के, मतलब कोई व्यक्ति मैंने छोड़ा नहीं जिससे बात नहीं की हो। और मैं आहत हूँ इस बात से कि इस तरह से हमारे गौवंश को, देसी गौवंश को ख़त्म किया जा रहा है और तमाम प्रकार की वो जो लेकर के जर्सी और ये वो सब लेकर के गाय आ रहे हैं, ये इस पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि वो गाय की श्रेणी में नहीं आती हैं। और मैं साधु संतों को भी कहती हूँ कि इस बात में जागृत हों, जितने गौरक्षक हैं वो गौरक्षक हैं, हिंदू हैं, सब जागृत हों इस मामले में और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अब नहीं हो। और ये मुझे विश्वास है कि शिवराज जी इस बात को तत्काल रोक देंगे क्योंकि कल उन्होंने कहा, मैम वो बोल रहे पशुपालन विभाग का, अगर मनुष्य की पैदाइश जहाँ ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो। हिंदुओं ने एक संतान पैदा करना शुरू कर दिया और नहीं तो किसी के तो है ही नहीं मतलब पैदा ही नहीं करना। ये क्या होता है? जब खत्म होने लगेंगे तब ये जागृत होंगे, तब तक इनका समय निकल जाएगा। उसके साथ ही मैंने कहा कि क्या करना चाहते हो तुम? वंश खत्म करना चाहते हो, देशी गौवंश खत्म करना चाहते हो। अगर देशी गौवंश खत्म हो गया तो हम किसकी पूजा करें, किसको गौ माता कहेंगे, कौन अमृत देगा, कौन हमें जीवित रखेगा? अगर धरती से देशी गौवंश खत्म हो गया तो धरती नष्ट हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। खंडवा में भारतीय जनता पार्टी के आदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को लेकर विवादित बयान देने वाले कमलनाथ की मुश्किलें शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में कमलनाथ का विरोध किया जा रहा है। उसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब चुनाव आते हैं तभी कमलनाथ अपने बंगले से बाहर निकलते हैं और हमारे नेताओं पर बयानबाजी करते हैं। कमलनाथ जी अपने आप में एक बहुत बड़े साथी चोर जैसे कहते हैं ना, डकैत, सबके ऊपर वो इस मध्य प्रदेश के बस चोर है। जिस तरीके का आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें अभी पता चला कि उन्होंने और उनके बेटे नकुलनाथ जी ने, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला उनका एक उजागर हुआ है। कमलनाथ जी, माननीय बीडी शर्मा जी हमारे जो मध्य प्रदेश के करोड़ों युवा स्रोत के प्रेरणा स्रोत हैं, उनके बारे में वो टिप्पणियां करते हैं कि मैं जब सांसद था उस टाइम पे बीडी शर्मा जी हमारे सामने बच्चे थे, इस टाइप की वो उनकी भाषा है। तो मैं कमलनाथ जी से बोलना चाहता हूँ, कमलनाथ जी, बीडी शर्मा जी वो आदमी है जमीन से जुड़े हुए, हमारे जैसे उन्होंने करोड़ों युवाओं को यहाँ पर खड़ा कर दिया। और कमलनाथ जी, आप जरा अपनी भाषाओं का, आप एक संवैधानिक पद पे इस मध्य प्रदेश में आपने 15 महीने अपनी सरकार चलाई है। आपने किसानों को त्रस्त करा, आपने युवाओं को त्रस्त करा, आप और क्या चाहते हैं? आप हमेशा घोटाला करते आए हैं, आप हमेशा चोरी करते आए हैं। आपने 1984 में सिखों का आपस में दंगा करवाया, आप और क्या चाहते हैं? और जो आदमी एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा समाज सेवा कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही तो आपको समझ में नहीं आ रही? आप सिर्फ झूठ और फरेब और छलावा की सरकार में ही आपको मजा आता है, आपको वही काम करना आता है। तो मैं कमलनाथ जी को चेतावनी देता हूं कि आज आपका बोर्ड ऑफिस चौराहे पे भारतीय जनता युवा मोर्चा भोपाल द्वारा पुतला दहन किया गया है। यदि आप माननीय बीडी शर्मा जी से जो अभद्र टिप्पणी आपने की और माफ़ी नहीं मांगी, तो आज आपका बोर्ड ऑफिस चौराहे पे पुतला दहन हुआ है, कल आपके घर पे जाके पुतला दहन होगा। सांडों की नसबंदी पर बोले नरेंद्र सलूजा, कहा इस तरह के आदेशों से सरकार की मंशा जाहिर होती है। सरकार की जग हवाई को हो रही है। 12 लाख सांडों की नसबंदी पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। शिवराज सरकार में यह नारा बिल्कुल सार्थक होता है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। शिवराज सरकार के मंत्री तो अजीबोगरीब हरकतें और उलझुल हरकतें, बयानबाजी करते रहते हैं, लगातार इस तरह के कौतुक करते हैं, इस तरह के काम करते हैं जो जग में हंसी का पात्र बनते हैं।
अब इन्हीं की सरकार के एक अधिकारी का आदेश जो है वो इसी तरह का कारनामा दिखा रहा है, इसी तरह का हंसी का पात्र बन रहा है। पशुपालन विभाग का एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि मध्य प्रदेश में निकृष्ट सांडों के बगियाकरण नसबंदी का काम किया जाएगा। इसकी संख्या बताई जा रही 12 लाख सांडों की और इस पर अनुमानित खर्च राशि बता रही 12 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च राशि बताई जा रही। अब आप देखें ये तो गोवंश को समाप्त करने वाला काम है, गोवंश विरोधी काम है। करना तो सरकार को चाहिए कि गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर काम करना चाहिए, लेकिन सरकार का ये बेतुका आदेश कहीं न कहीं गोवंश की संख्या को समाप्त करने वाला है। ये गोवंश विरोधी निर्णय है। कमलनाथ सरकार में हमने 1000 गौशालाओं का काम प्रारंभ कराया था। हमने गोवंश के चारे की राशि को बढ़ाकर 20 रुपए किया था। लगातार गोवंश के संवर्धन और संरक्षण को लेकर हमने काम किया था। अब मेरी बात करें तो खुद को गोभक्त कहलाने वाली शिवराज सरकार में इस तरह का आदेश निकालकर कहीं न कहीं गोवंश की संख्या को कम करने का काम किया जा रहा है और गोमाता विरोधी निर्णय। इस विवादित आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर यह बड़ा ही आपत्तिजनक आदेश है। इसको लेकर सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। कमलनाथ के बयान पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मैं ऐसे संस्कारों पे पला बड़ा हूं जो जिस बात पर निक्कर की बात करते हैं वह निक्कर पहनकर ही आरएसएस हैं जो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उसके विचारों से ओतप्रोत होकर ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं कमलनाथ का सम्मान करता हूँ। वह 60 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं। ज़्यादा उम्र होने का भी प्रभाव है। कम से कम उनको यहाँ तो लगने लगा होगा कि बीजेपी का नेतृत्व है। मैं एक ऐसे संस्कारों में पला हूँ और बड़ा हूँ और ख़ास तौर पर जिस निक्कर की भी बात कर रहे हैं, मैं उस निक्कर को पहन करके ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उनके विचारों से ओतप्रोत होकर ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उसी का परिणाम है कि आज मैंने जो सीखा है, इसलिए मैं कमलनाथ जी का सम्मान करता हूँ। वो वरिष्ठ नेता हैं, 60 वर्ष से ऊपर भी शायद हो गए हैं। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, तो हो सकता है उसका प्रभाव हो। लेकिन मैं ऐसा जरूर मानता हूँ कि कम से कम उनको ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है हमारा, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक लाने में, चाहे मैं निक्कर पहन करके बढ़ाऊँ या जैसे भी आगे आकर के जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिम्मेदारी दी है, तो मेरे संगठन का, मेरे नेतृत्व